हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता गोयल है। मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। आज मैं आप लोग को डेवलपमेंट पढ़ाने वाली हूँ। डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है? मल्टी डायमेंशनल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के चेंजेस आते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, इमोशनल चेंज, सोशल चेंज और मॉरल चेंज। ये सभी चेंज जो भी होते हैं ये सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। फिजिकल चेंज होता है जो भी हमारी हाइट, वेट और जो भी बॉडी स्ट्रक्चर में जो भी चेंज होता है वो सब फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट कितना होता है? वो सिर्फ 3 से 3.5 kg होता है, लेकिन उसके 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद उसका वेट जस्ट डबल हो जाता है। तो इस तरह से क्यों हो जाता है उसके वेट में चेंज? क्योंकि वो फिजिकली डेवलप हो रहा है। और फिर जब वो 1 ईयर का आएगा तो उसका वेट जस्ट ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से मेंटल डेवलपमेंट के अंदर मेंटल एबिलिटीज का डेवलपमेंट होता है। मेंटल एबिलिटीज क्या होती हैं? जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी एबिलिटीज मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आती है। जब इन एबिलिटीज का डेवलपमेंट होता है तो हम कहते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी मेंटल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा सकती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भी रीजनिंग या थिंकिंग नहीं होती है, लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 5 या 6 ईयर्स का होता है, तो वो समझ जाता है क्या चीज़ फास्ट स्लो के बीच का एक उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से मेंटल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट होता है अपनी फीलिंग्स को समझना और उसको एक्सप्रेस करना प्रॉपरली, यही इमोशनल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 6 मंथ्स का या 1 मंथ का, तो जब उसको भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो इमोशनली डेवलप नहीं है। लेकिन उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग हैं तो अगर हमें भूख लगेगी तो हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें पता है कि कब हमें उसको एक्सप्रेस करना है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इमोशनली डेवलप हो चुके हैं। इसी तरह से आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट होता है जैसे कि सोशल बिहेवियर को सीखना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये सब क्या है? सोशल डेवलपमेंट में आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है? वो सिर्फ अपनी मम्मी पास जाएगा। इन्फेंसी स्टेज में वो सिर्फ अपनी मम्मी पास जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। फिर फादर के पास भी जाने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे वो और फैमिली मेम्बर्स के पास भी जाने लगता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स नहीं बनाएगा उस स्टेज में। लेकिन जब वो चाइल्डहुड में जाता है तो वो धीरे धीरे फ्रेंड्स भी बनाना शुरू कर देता है, उनके साथ इंट्रैक्शन भी स्टार्ट कर देता है। तो ये सब क्या है? वो सीखने लगता है कि कैसे अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, उनके साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इस तरह से वो सोशल डेवलपमेंट सीख जाता है। और नेक्स्ट आता है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट क्या है? मॉरल डेवलपमेंट है नैतिक मूल्यों का विकास। जैसे जब बच्चा छोटा है, वही इन्फेंसी स्टेज में, तो उसके अंदर कोई मॉरल वैल्यू नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं जानता। लेकिन धीरे धीरे जब वो चाइल्डहुड स्टेज में जाता है तो वो सीखता है कि ये सब मॉरल वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं। वो उसे पता चलता है कि उसे अपने बड़ों के साथ, एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात सुननी है। तो इस तरह से उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि डेवलपमेंट के अंदर सभी प्रकार के चेंजेस आते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, इमोशनल चेंज, सोशल चेंज एंड मॉरल चेंज। इस तरह से हम डेवलपमेंट को कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है? मतलब इसके अंदर कई सारे डोमेन आते हैं, यही डोमेन है फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। ये सब क्या है? डेवलपमेंट के डोमेन है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सीटीटी के एग्जाम में आया भी था कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है?
मतलब डेवलपमेंट हमेशा लगातार चलती रहती है, कभी भी रुकता नहीं है। अब जैसे कि कोई भी है, फिजिकल चेंज है, आप फिजिकल चेंज को लेके चलिए। जैसे कि 18 ईयर्स के बाद या एडोसेंस के बाद फिजिकल हाइट नहीं बढ़ेगी, फिजिकल चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी चेंजेस होते रहेंगे। मेंटल चेंज, इमोशनल, सोशल, मॉरल, ये सब चेंज, ये सब डेवलप होते रहेंगे। इसीलिए ये जो है डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकेगा, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्यों कॉन्टिन्यूअस है? ये कभी भी नहीं रुकती है, और ये बॉर्न टू टर्म प्रोसेस भी कही जाती है। बॉर्न टू टर्म प्रोसेस का क्या मतलब है? मतलब ये जब माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब से लेकर उसकी टिल डेथ तक ये डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू टिल डेथ, और ये कभी नहीं चलेगा, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहेगी। अच्छा, अब आज अभी आप लोगों से अगर मैं पूछूंगी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो अगर जनरल पूछूंगी तो जनरली सब लोग कहेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं है, ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट अलग। अब मैं आप लोग को ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देखिए सब लोग, ग्रोथ में ओनली फिजिकल चेंज आता है। फिजिकल चेंज जो मैंने आपको अभी बताया था, जब मैं आप लोग को डेवलपमेंट पढ़ा रही थी, तो मैंने आप लोग को बताया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है। जैसे हाइट में चेंज, वेट में चेंज, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज, ये सब किस में आएगा? फिजिकल चेंज में आएगा। तो ये ग्रोथ सिर्फ फिजिकल चेंज को ही क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल चेंज आते हैं। ओवरऑल चेंज का क्या मतलब है? ओवरऑल का मतलब सारे चेंज, जितने भी चेंज होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, सब कुछ डेवलपमेंट में आएगा। जैसे कि फिजिकल चेंज होता है, मेंटल या कॉग्निटिव चेंज जो भी होता है, इमोशनल जो भी चेंज होता है, सोशल चेंज होता है, मॉरल चेंज होता है, ये सभी किसके अंदर आएंगे? डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। इस तरह से देखिए, ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंज आ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में सभी चेंज आ रहे हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है? मतलब कि ग्रोथ जो होती है उसमें देखिए फिजिकल चेंज आया है ना, तो ग्रोथ या क्वांटिटेटिव है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि किसी की हाइट है, तो हाइट क्या है? एक क्वांटिटी है। जैसे 5 फीट, 4 फीट, तो ये क्या है? क्वांटिटी है, एक मात्रा है। इसलिए हम कहते हैं ग्रोथ क्या है? मात्रात्मक है या क्वांटिटेटिव है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में फिजिकल चेंज तो आ ही रहा है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव हो गया। और ये क्वालिटेटिव क्यों है? बताइए क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेंटल चेंज, इमोशनल, सोशल, मॉरल, ये सब जो चेंजेस हैं, ये सब क्वालिटेटिव चेंज हैं, क्वालिटेटिव हैं, इसलिए हम इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। ग्रोथ को वी कैन मेजर, मतलब ग्रोथ को हम माप सकते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। कैसे माप सकते हैं? जैसे किसी की हाइट पहले 4 फीट थी, उसके बाद उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है ना, तो हमने उसको मापा, हमने कहा हाँ 2 इंच हाइट बढ़ गई, तो हमने माप लिया ना, उसको मेजर कर लिया। इसलिए हम कह सकते हैं ग्रोथ को हम माप सकते हैं, वी कैन मेजर। बट डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में अब जैसे कि है किसी कोई बच्चा था, पहले बच्चा क्या करता है? पहले बच्चा बा बा ये साउंड निकालता है, फिर बच्चे 1-2 शब्द बोलना शुरू करता है, उसके बाद वो और ज़्यादा शब्द बोलने लगता है। तो क्या हम इसको माप सकते हैं? नहीं। ये हम कर सकते हैं कि हाँ उसके इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज हो रहा है, हम कहेंगे उसकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे बच्चे हैं, जब इन्फेंसी स्टेज में थे, वो सोशल बिहेव उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे जब वो चाइल्डहुड एज स्टेज में गए, उनका अच्छा सोशल बिहेवियर उन्होंने करना सीख लिया, कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है। उसके बाद जब वो और बड़े हुए तो और अच्छे से वो इंटरेक्ट करने लगे। तो ये क्या हो रहा है? उनके फंक्शनिंग में, उनका जो सोशल बिहेवियर है, जो फंक्शनिंग है, उसमें क्या हो रहा है? एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं। इसको हम इवेल्युएशन करेंगे, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। जब हम ऑब्जर्व करते हैं हम कहते हैं हाँ इसके फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है इसको हम माप नहीं सकते हैं, इसको या तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे या
एवेल्युएशन के द्वारा पता लगाएंगे कि हाँ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप लोग, आफ्टर एडोलसेंस ग्रोथ स्टॉप्स, या ये भी कह सकते हैं आफ्टर मेच्योरिटी ग्रोथ विल स्टॉप। मतलब जब मेच्योरिटी की आ जाता है, जब मेच्योरिटी आ जाती है या पूरी तरीके से, तो ग्रोथ क्या होती है, बंद हो जाती है। क्यों? अब देखिए जैसे कि मेच्योरिटी आ गई, आप एडोलसेंस पूरा हो गया, उसके बाद क्या हाइट बढ़ती रहेगी? नहीं, उसके बाद हाइट रुक जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है मेच्योरिटी के बाद। लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा। डेवलपमेंट कभी ना रुकने वाली एक प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी। जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया था कि डेवलपमेंट वॉर्म टू टर्म प्रोसेस है, माँ के गर्भ से शुरू होएगी और टिल डेथ तक चलती रहेगी। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। क्या है फिफ्थ पॉइंट? ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंज को लिया जा रहा है, सिर्फ फिजिकल सेंस को लिया जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में सभी चेंजेस को लिया जा रहा है। तो डेवलपमेंट तो पूरा एक ओवरऑल हो गया, लेकिन ग्रोथ उसका क्या है, एक पार्ट है। इसलिए हम कहते हैं ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज वाइडर। डेवलपमेंट वाइडर है, मतलब डेवलपमेंट एक व्यापक है, डेवलपमेंट विस्तृत है। क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट में सभी चेंजेस आते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, सभी चेंजेस आते हैं। इसलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट क्या है, वाइडर है। ग्रोथ लीनियर होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल होता है। इस तरह से आज मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप इसी तरह के और भी टीचिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी इस पूरे टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई न्यू टॉपिक जिसमें आपको वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।